जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ आदि शक्ति। दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे खुशी मंगल से होंगे। माता रानी की कृपा दृष्टि आप लोगों के ऊपर हमेशा बने रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी साधना बताने वाला हूं। संपूर्ण विधि विधान के साथ में बेताल साधना के बारे में बताऊंगा। सटीक विधि विधान के साथ में आप लोग मात्रा एक ही दिन में होली के रात में प्रत्यक्ष रूप में खड़ा कर सकते हैं और उनके द्वारा ऑलराउंडर किसी भी प्रकार के कार्य को आप लोग तत्काल क्षण में कर सकते हैं, पूरे अपने आन बान पूरे शान के साथ में। तो आप लोग इस साधना को एक बार जरूर करें और जनहित जग कल्याण के उद्देश्य से कार्य करें। तो चलते हैं किस प्रकार से इस साधना को करते हैं और कौन कौन सी सामान की ज़रूरत पड़ेगी इस साधना काल के दौरान में। तो दोस्तों, इस साधना को मात्र एक ही दिन में आप लोग कर सकते हैं और ऑलराउंडर कार्य कर सकते हैं। और इसी साधना को 21 दिनों के भी करते हैं। उसका विधि विधान कुछ अलग है और एक दिन किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में साधते हैं बेताल को, वही साधना इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण विधि विधान के साथ में बताऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें और जानकारी का लाभ उठाएं बिल्कुल मुफ्त में। तो दोस्तों, चलते हैं कौन कौन सी सामान की ज़रूरत पड़ेगी साधना काल के दौरान में। सर्वप्रथम आप लोगों को सामान बता देता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहिए। तो सर्वप्रथम आप लोगों को 5 अगरबत्ती की ज़रूरत पड़ेगी साधना काल के दौरान में, और शराब की ज़रूरत पड़ेगी, बंगला पत्ती, लौंग, इलायची और मंदार का फूल, जिसे अड़हुल का फूल भी बोलते हैं कहीं कहीं स्थान में, जो माता रानी में अर्पित करते हैं वही लाल वाला मंदार का फूल चाहिए। और मुर्गा का मांस का टुकड़ा चाहिए, करीबन आप लोग 1 पाव या 200 ग्राम या तो 100 ग्राम का मांस का टुकड़ा लेंगे इस साधना काल के दौरान में। और धूप, किसी भी प्रकार के धूप का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और आप लोगों को 7 नींबू की ज़रूरत पड़ेगी और सफ़ेद वाला अरवा का चावल, काला वाला उड़द का दाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मात्रा इतना ही सामान की ज़रूरत पड़ेगी साधना काल के दौरान में। तो सर्वप्रथम जो सामान बताया हूँ वही सामान जुगाड़ कर लें। उसके पश्चात में आप लोग इस साधना को आरंभ करेंगे। जिस दिन होली जलती है उसी रात को इस साधना को करना है। तो सर्वप्रथम आप लोग एक दिन पहले शमशान घाट में जाकर शमशान घाट की देवी को निमंत्रण दे आए। 5 अगरबत्ती, सफ़ेद वाला अरवा का चावल और काला वाला उड़द का दाल, और अपने साथ में पानी लेकर चले जाएं। जब सूर्य डूब जाए उस समय आप लोगों को चले जाना है शमशान घाट में निमंत्रण देने के लिए। और सर्वप्रथम 5 अगरबत्ती जलाकर सम्मान या पूजा पाठ करेंगे शमशान घाट की देवी की, और वही अगरबत्ती को शमशान घाट में गाड़ देना है और हाथ जोड़कर निवेदन करना है, प्रार्थना करना है माता रानी को कि हे माता रानी, मैं जग कल्याण के उद्देश्य से आपके सानिध्य में रहकर आज्ञा बेताल की साधना करना चाहता हूं, इसलिए आपको निमंत्रण देने आया हूं। मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और किसी भी प्रकार के मेरे साधना काल के दौरान में विघ्न बाधा रहेंगे उनको आप दूर करना और मेरा साधना को आप पूर्ण करना। इस प्रकार से पूरे भाव भक्ति के साथ में आप लोग बोलेंगे और दाल और चावल और पानी को वहीं शमशान घाट में डालकर आ जाना है। और आते समय पलट कर मुड़ कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है। खाली पैर जाना है और खाली पैर आप लोगों को आ जाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग सर्वप्रथम निमंत्रण देकर आएंगे और जो सामान बताया हूँ वही सामान को लेकर जाना है। रात के 12 बजे के पश्चात में आप लोगों को चले जाना है शमशान घाट में। और सर्वप्रथम आप लोग शमशान घाट में चले जाएं और पूरा निवस्था हो जाएं। अपना चड्डी बनियाई समीज वमीज जो भी पेंट शर्ट पहने हो सबको उतार कर साइड में रख देना है और पूरा निवस्था हो जाना है। और अपने आसपास में सर्वप्रथम साफ पानी जो जल रहेगा उसको छिड़क देना है चारों दिशाओं में। और आपका मुख रहेगा साधना काल के दौरान में दक्षिण मुख आपकी होगी।
तो उस हिसाब से आप लोग बैठ जाएं और 5 अगरबत्ती जलाएंगे और अपना इष्ट गुरु गुरुआइन का पूजा पाठ करना है पूरा भाव भक्ति के साथ में, और श्री गणेश जी का, माता सरस्वती जी का। उसके पश्चात में अपने गांव ग्राम के समस्त देवी देवताओं का पूजा पाठ करना है पूरे भाव भक्ति के साथ में। उसके पश्चात में आप लोग शमशान घाट की देवी की पूजा पाठ करना है पूरे भाव भक्ति के साथ में, और बंगला की पत्ती में लौंग इलायची आप लोग चढ़ाएंगे भोग के स्वरूप में, और मंदार का फूल को भी चढ़ाना है माता रानी के नाम से, और हाथ जोड़कर सभी देवताओं से निवेदन करना है कि मैं जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से आज्ञा वेताल की साधना कर रहा हूँ, मेरा साधना पूर्ण हो, सफल हो, और किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा रहेंगे उनको आप लोग दूर करना और मेरा साधना को पूर्ण करना। इस प्रकार से बोलकर आप लोग आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। उसके पश्चात में आप लोग धूप अग्नि में आहुति देंगे। आप लोग किसी भी प्रकार के धूप से आहुति देंगे अग्नि में सभी देवताओं के नाम से। उसके पश्चात में दोस्तों जो 7 नींबू रहेगी उस नींबू में सिंदूर आप लोगों को छिड़क देना है, या तो आप लोग कुमकुम छिड़केंगे। मैं आप लोगों को पहले बताना भूल गया था, आप लोग सिंदूर या कुमकुम भी अपने साथ में लेकर जाएंगे इस साधना काल के दौरान में। और 7 नींबू में सिंदूर या तो कुमकुम छिड़क देंगे और माता मरहई के नाम से 7 नींबू को काटकर उसी अग्नि में आहुति देना है। जितना भी रस नींबू से निकलेगा उसी अग्नि में निचोड़कर गिरा देना है माता मरहई के नाम से। उसके पश्चात में जो मांस का टुकड़ा रहेगा, शराब रहेगी, उसको अपने सामुक्ष में सामने में रख देना है। और अपना रक्षा विधान करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ये बहुत ही उग्र खतरनाक साधना है। तो अपना रक्षा विधान काल घेरा मंत्र का प्रयोग आप लोग जरूर करें और इस साधना को अपने गुरु के सानिध्य में रह कर करें, क्योंकि इस साधना काल के दौरान में अनुभव अनेक प्रकार की होती है। मैं अनुभव नहीं बताऊंगा, अनुभव बताने के चक्कर में वीडियो बहुत ही लंबा बन जाता है। तो आप लोग इस साधना को करें और अनुभव प्राप्त करें। मात्र एक ही दिन की साधना है, वेताल सामुक्ष में आता है इस साधना काल के दौरान में। जो निडर व्यक्ति है वही इस साधना को करें, और डरपोक किस्म के साधक हैं वो साधक इस साधना से बिल्कुल दूर ही रहें। तो अभी आप लोगों को मंत्र बताऊंगा, उसी मंत्र को आप लोगों को वहीं शमशान घाट में बैठकर पढ़ना है। मात्र 1-1.5 घंटा आप लोग जाप करेंगे। बहुत ही छोटी प्रबल विद्या है, अपने आन बान पूरे शान के साथ में कार्य करती है और आज्ञा वेताल को प्रत्यक्ष रूप में लेकर आती है। तो मात्र 1.5 से 2 घंटा आप लोग जाप करेंगे, आज्ञा वेताल आपके सामुक्ष में प्रकट होगा। और जब आएगा आज्ञा वेताल तो आकर डायरेक्ट बातचीत करता है कि मेरे को क्यों बुलाए हो, क्यों मेरा आह्वान कर रहे हो, इस प्रकार से आकर बातचीत करेगा। तो आप लोगों को नहीं डरना है और ना ही घबराना है, सीधे सीधे आप लोगों को बोलना है कि हे आज्ञा वेताल, मैं जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से आपका आह्वान किया हूँ, तो मैं जब भी बुलाऊँ तब आना और जो भी कार्य कहूँ उसको आप करना और मेरे परिवार का हमेशा रक्षा करना। इस प्रकार से आप लोग वेताल को बोलेंगे और वचनवत करके उसको एक स्थान आप लोगों को देना है। कहीं भी स्थान में आप लोग स्थान देंगे। इस आज्ञा वेताल को अपने घर में या तो अपने शरीर में भूल से भी स्थान बिल्कुल ना ही दें। आप लोग किसी भी पेड़ पौधे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे के पेड़ पौधे के स्थान में आप लोग स्थान देंगे। और जब भी बुलाएंगे आज्ञा वेताल को तो आएगा प्रत्यक्ष रूप में और आपका हर एक कार्य को तत्काल क्षण में करेगा अपने आन बान पूरे शान के साथ में। और जो आज्ञा वेताल रहता है वो भी मांग करता है, खाने पीने वाला वस्तु का मांग करेगा। किस प्रकार से मांग करेगा वो तो आप लोगों को इस साधना को करने से ही पता चलेगा। किसी भी प्रकार की वस्तु का मांग कर सकता है, मुर्गा, बकरी, नींबू से भी मान जाता है। तो आप लोग सोच लें, समझ लें। उसके पश्चात में आप लोग उसको वचन दें कि मैं जब भी आपसे काम लूँगा तो इस वस्तु का
आपको भोग दूंगा। इस प्रकार से आप लोग बोलकर उसको वचनबद्ध करके स्थान देंगे। तो इसी प्रकार से आप लोगों को इस साधना को करना है। मात्र एक ही दिन की साधना है, आप लोग बहुत ही सरलता से इस साधना को कर सकते हैं। तो आप लोग जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से आज्ञा बेताल के द्वारा आप लोग कार्य करें और दुरुपयोग के उद्देश्य से कार्य बिल्कुल ना ही करें। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक सुने, मैं मंत्र बता रहा हूँ, इसी मंत्र का जाप करना है। आज्ञा बेताल आगिन के पाती चढ़ बैठो, बैरी की छाती छाती फोर, कलेजा खा माथा फोर, गुदा खा कान फोर, कन्हट खा नाक फोर, रेट खा ओठ फोर, जीभ खा हाड़ा के दतोन करूँ, लहू के कुल्ला करूँ तब कहाँ रे आज्ञा बेताल देखो रे आज्ञा बेताल, तोर मंत्र की सच्चाई जागता रहे कालिका हिंगराज की दुहाई। तो दोस्तों इसी मंत्र को आप लोगों को अपने दोनों हाथ को जोड़कर जाप करना है। मात्र 1 से 2 घंटे जाप करेंगे। आज्ञा बेताल आपके सामुख्य में प्रकट होगा और आप लोग उसको वचनबद्ध करके आप लोग स्थान देंगे और जन हित जग कल्याण के उद्देश्य से कार्य करेंगे और दुरुपयोग के उद्देश्य से आप लोग कार्य करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। तो आप लोग सोच समझकर अपने गुरु के सानिध्य में रहकर इस साधना को करें। मैं मात्र आप लोगों को जानकारी के उद्देश्य से बताया हूँ कि किस प्रकार से मात्र होली के रात में एक दिन में आज्ञा बेताल को प्रत्यक्ष रूप में साधते हैं और उनके द्वारा कार्य करते हैं। तो आप लोग डरपोक किस्म के साधक हैं तो इस साधना के बारे में बिल्कुल ना ही सोचें और ना ही करें। तो दोस्तों जिस प्रकार से बताया हूँ उसी प्रकार से आप लोग इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं और जग कल्याण के उद्देश्य से कार्य कर सकते हैं। जय राम जी की जय, माँ काली, जय माँ आदि शक्ति।